हाँ जी, इस क्लास में हम क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। और जो प्रॉब्लम है ये आपकी कंसेप्ट पे किस पर बेस्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल पर। यहाँ पर दो कंसेप्ट काम में आएंगे। एक तो आपका एरिया वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, ये काम आएगा इक्वेशन को फॉर्म करने में। अगला कंसेप्ट काम आएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, इसको हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने में। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या आपका देखो जरा, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ फॉर्मिंग राइट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी जो द लेंथ ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल, वो साइड जो राइट एंगल बना रही है, जो राइट एंगल बना रही है किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, वो हमें दोनों दे रखी हैं। साथ में हमको दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आपके पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हमको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। अब यहाँ पर लेट वाली बात तो है नहीं, ऑलरेडी अपन को दे रखी चीजें यहाँ पर। ठीक है, ये साइड्स कौन सी आपकी जो फॉर्म कर रही है, क्या राइट एंगल फॉर्म कर रही है किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। कैसे देखो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखो ये वाली साइड जो आपकी है ये राइट एंगल, तो दोनों साइड क्या कर रही है, राइट एंगल को फॉर्म कर रही है। क्या कर रही है, राइट एंगल को फॉर्म कर रही है। अब दो दे रखी है, इसको आपने 5x लिया तो ये हो जाएगी 3x - 1। मान लो आपने इसको 5x लिया तो ये वाली क्या हो जाएगी आपकी 3x - 1। ठीक है, आपकी मर्जी किसको 5x मानते। आपने इसको 5x मान लिया तो बची कुछ ये वाली कौन सी होगी आपकी 3x - 1 सेंटीमीटर। क्योंकि मैंने ये साइड क्यों लिखी, उसने बोला है जो साइड राइट एंगल फॉर्म कर रही है, जो बना रही है। राइट एंगल बना कौन सी राइट एंगल, राइट एंगल ये दोनों साइड बना रही है। इनमें से एक 5x है और एक क्या आपकी 3x - 1। 5x आपने इसको लिया तो 3x - 1 ही हो जाएगी। मान लो 5x इसको लिया तो 3x - 1 क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी। साथ में हमको क्या दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, एरिया क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। एरिया कितना हमारे पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। यानी क्या फाइंड करना है आपको, बीसी फाइंड करना है। ये 90 के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है आपकी, हाइपोटेन्यूज होती है। अब मेरी बात सुनना, हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए अपन को पहले ये दोनों साइड मालूम करनी पड़ेगी। बोलो अभी निकाल पाएंगे कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से अपन इनको निकाल लेंगे। अगर मुझे दोनों साइड पता चल जाती है, इसके लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स का निकालना पड़ेगा। एक्स इससे ये भी निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी। अब मेरे पास एक्स निकालने के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट होना चाहिए जो इनको कनेक्ट कर दे, इसे इक्वेशन बन जाए। इक्वेशन बनती कौन सी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो देखो इधर देखना, हेलो यहाँ पर जो कंसेप्ट लगाने वाला हूं मैं, इधर देखना। अगर मैंने इसको 20 लिया, इसकी हाइट कहां से आएगी, सामने वाले वर्टेक्स से राइट एंगल का ड्रॉ करने पर, तो इसकी हाइट ये हो गई। बोलो हो गई, ये बेस है तो ये हाइट हो जाएगी। बोलो अगर ये बेस है, अगर ये बेस है तो ये क्या हो जाएगी आपकी हाइट, क्या हो जाएगी, हाइट। अब बताओ मुझे फॉर्मूला लगाना चाहिए यहाँ पे कौन सा वाला, 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया। क्यों, बेस आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, एरिया मेरे पास है, तो इक्वेशन बन जाएगी। बोलो बनेगी नहीं बनेगी आपकी, देखो बी नोटेड। ये तरीका सही है, ऐसे करके 3 पार्ट, सही है ना, है ना आपकी बात। ये 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट। ठीक है, बी नोटेड 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू क्या आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। मैंने ये कंसेप्ट क्यों लगाया, तो इससे क्या इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी आपकी, और जो डेटा आपके पास गिवन है वो आ जाएगा, साथ में आपके पास ये जो तीनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ओपन फाइंड कर पाएंगे। भाई ये फॉर्मूला क्यों लगाया मैंने, मेरे पास बेस है, हाइट है, एरिया है, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। एक्स निकल के आएगा तो दोनों साइड निकल जाएंगी, ये दोनों निकल के आ जाएंगी तो क्या निकल के आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज। किसी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने आपसे कहा था यहाँ पर 2 कंसेप्ट लगने वाले हैं, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स फाइंड करने में, ठीक है ना, साइड फाइंड करने में, और ठीक है, और दूसरा कौन सा आपका, पाइथागोरस थ्योरम, इसको हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने में। तो इक्वेशन बनाने में कौन सा लगा, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा है। तो निकालते हैं इसको, देखो 1/2 बेस कितना हमारे पास, इंप्लाइज बेस कितना आपके पास 5x, हाइट कितनी हमारे पास 3x - 1, एरिया कितना हमारे पास 60, कितना 60 है। कोई दिक्कत बोलो। अब क्या करेंगे, देखो 2 तो 2 जाएगा आपका, ये कितना होगा 5x, 3x - 1 हो गया, ये 120 हो गया, 15x² हो गया, माइनस का 5x, कॉन्स्टेंट को यहाँ लेके आ जाएंगे। कोई दिक्कत बेटा बोलो, कॉमन कुछ आ रहा है क्या, 5 कॉमन आ रहा है, बोलो ले लो 5 कॉमन, तो कितना आ जाएगा आपका 5, 3x² माइनस x, और कितना आएगा बताओ 24, कितना आएगा आपका 24। 5 के डिवाइड करेंगे 0 तो 0 बन जाएगा, 3x² माइनस का x माइनस का 24 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, बोलो अब इस पे आते हैं अपन। हाँ भाई, इसको दोबारा लिख लेता हूँ, 3x² माइनस का x माइनस का 24 इक्वल टू 0। यहाँ पर लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो यानी कि नेगेटिव 1 को ब्रेक करना है 2 नंबर्स में। ये गोले का मतलब क्या है, 2 नंबर्स में ब्रेक करना है। इंटू करने पे क्या चाहिए आपका, x² का कोएफिशिएंट कितना आपका 3 इंटू कांस्टेंट कितना माइनस का 24, कितना आपका 72 माइनस का 72, और साथ में प्लस करने पे क्या होना चाहिए, खुद नेगेटिव बनाना चाहिए। इंटू करने पर नेगेटिव आ रहा है, प्लस का होगा माइनस का होगा, और ऐड करने पर प्लस का बनाना चाहिए। तो किसको लेके चलूं,
9 प्लस का 8 किसका आपका माइनस का, 9 प्लस का 8 किसका आपका माइनस का, इंटू करने पर नेगेटिव आ जाएगा। साथ में क्या आएगा आपका, जब 9 प्लस का लेके चलोगे और 8 माइनस का, तो ऐड करने पे कितना आएगा आपका प्लस का 1, क्या आएगा प्लस का 1। ठीक है बेटा, तो एक नेगेटिव प्लस है, तो मैंने कहा था जब एक नेगेटिव प्लस हो, नेगेटिव वाला पहले प्लस वाला बाद में, क्यों, जिससे प्लस वाले को अगर बाद में लिखेंगे तो बाद में कॉमन लेते वक्त आपको नेगेटिव कॉमन लेना नहीं पड़ेगा। तो करते हैं, सॉरी हाँ, प्लस करने पर, इधर देखो प्लस करने पर नेगेटिव बनाना चाहिए, क्या चाहिए आपका नेगेटिव बनाना चाहिए। हाँ सॉरी, यहाँ पर एक बार करेक्शन है आपका कि यहाँ पर ऐड करने पर नेगेटिव बनाना चाहिए, तो हाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हम पर नेगेटिव बनाना चाहिए ऐड करने पर। तो क्या करेंगे, तो नेगेटिव का तो 9 लेंगे और 8 किसका लेंगे प्लस का लेंगे, इससे क्या होगा, हाँ ये करेक्शन आपका ध्यान रखना, लिखना भूल गया था मैं, साइन इधर नेगेटिव 1 लेके आना 1 को, तो नेगेटिव का 9 लेके चलोगे 8 प्लस का नेगेटिव का ही आ जाएगा, साथ में नेगेटिव का 9 और 8 प्लस का, तो क्या आएगा आपका नेगेटिव का 1 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, करेक्शन समझ में आ गया आपको। यहाँ से मिस्टेक हो गई थी मेरे से, क्या हो गई थी, मैंने लिखना भूल गया था साइन यहाँ पर कि ऐड करने पर नेगेटिव बनाना चाहिए, तो नेगेटिव 1 तब आएगा जब आप इधर 9 नेगेटिव का लो 8 प्लस का, तो ये नेगेटिव वाली बात ऊपर वाली आ जाएगी, इधर प्लस करने पर नेगेटिव 1 आपका आ जाएगा। बोलो अब देखो 8 प्लस का है और 9 नेगेटिव का है, तो नेगेटिव प्लस का है तो नेगेटिव वाला पहले देखो, प्लस वाला बाद में। ठीक है, इंप्लाइज स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 8x माइनस का 24 इक्वल टू 0, कितना कौन आएगा 3x कौन आएगा आपका, कितना आएगा x माइनस 3 आएगा, यहां से कितना कौन आएगा तो आपका 8 कौन आएगा, x माइनस 3 हो गया इक्वल टू 0, कॉमन कितना आएगा आपका x माइनस 3 आ गया, इधर कितना आ गया 3x प्लस 8 इक्वल टू 0, यहां से x कितना होगा 3 होगा और x कितना होगा आपका माइनस का 8/3 होगा। हाँ जी x, ठीक है ना, x प्लस का लेके चलेंगे, क्यों, अगर आपने x नेगेटिव लिया तो लेंथ क्या आएंगे आपकी नेगेटिव में आएंगे, और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इज दैट क्लियर। बोलो इंप्लाइज x टू कितना आपका 3 आएगा, सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। बोलो देन बेस कितना हो गया आपका, हाँ जी, देन बेस कितना हो गया आपका, देन बेस कितना हो गया आपके पास 5x यानी 3 15 हो गया, 15 कितना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, और साथ में क्या आपका हाइट, हाइट कितनी है आपके पास 3x माइनस 1, तो 3 इंटू 3 माइनस 1, बात मत करो भाई 8। अब मुझे निकालना क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, वो क्या आपका BC निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ निकाल दूं बेटा, ठीक है, अभी आपको मुझे बात समझ में आई नहीं आई, ये मुझे क्यों निकालने पड़ेगी, जब मैं इनको निकालूंगा दोनों को तभी मेरे पास क्या निकल जाएगा हाइपोटेनस। बोलो अब निकालते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, ये BC हाइपोटेनस कितना होगा आपका, BC का स्क्वायर क्या होगा आपका, BC क्या आपका हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर क्या होगा जो साइड बची है, AB का स्क्वायर प्लस कितना आपका AC का स्क्वायर इंप्लाइज BC का स्क्वायर, AB कितना आपका बेस है, बेस अपन निकाल चुके कितना आपका 15 का स्क्वायर, इसी कितना आपका हाइट है, पर ऑलरेडी बेस हाइट निकाल चुके थे, तभी अभी कंसेप्ट लगा रहे हैं, कौन सा वाला, ये वाला, ये क्या आपका बाई किससे आता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और ये कितने हैं आपके पास, AC की आपकी हाइट है जो अपन ऑलरेडी निकाल चुके, कितना आपका 8 का स्क्वायर इंप्लाइज BC का स्क्वायर 225 64 इंप्लाइज BC का स्क्वायर 289 इंप्लाइज BC कितना होगा आपका √289, ये आपका होगा 17, कितना होगा आपके पास 17 सेंटीमीटर। दैट्स इट, नोट इट।